हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट जिसका फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड के साथ के थर्ड पार्ट के साथ आपके सामने। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेंचो के खेतों का नुकसान हो जाता है और वो अपने भगवान में आस्था को सिद्ध करता है और भगवान को पत्र लिखता है और पत्र वो पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल देता है। अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि वो पत्र भगवान के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसको वो राशि मिली या नहीं मिली, और मिली तो कितनी मिली, या उसने उस राशि जो मिली उसके बारे में उसने क्या सोचा या उसकी धारणा क्या थी, क्या उसका भगवान में विश्वास बना रहा या उसका भगवान में से विश्वास टूट गया। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हम पढ़ने वाले हैं आज इसी लेसन का पार्ट थर्ड, जिसकी सबसे पहले देखेंगे हम वर्ड मीनिंग्स और उसके बाद लेसन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन वर्ड मीनिंग्स। बिट थोड़ा, अनयूजुअल सामान्य, हैंडेड सौंपा, एक्सपीरियंसिंग अनुभव करते हुए भापते हुए, कंटेंटमेंट संतुष्टि, परफॉर्म किया यानी प्रस्तुत किया, डीड कार्य, स्लाइटेस्ट हल्का सा, जरा सा, डिनाइड मना किया, इनकार किया, रिंकलिंग सलवटें, ब्राउ भौहें, लिक्ड चाटा यानी थूक लगाना, अफिक्स्ड चिपकाया, क्रुक्स बेईमान। आइए लेसन शुरू करते हैं। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को यह पूछने के लिए, यह पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह स्वयं वही डाकिया था जिसने उसे पत्र को सौंपा, जबकि पोस्ट मास्टर किसी ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को अनुभव करते हुए भांपते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया है, अपने कार्यालय से उसे देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी कि लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, यानी लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, यानी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका भरोसा, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एग्री, परंतु वो क्रोधित हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने रुपयों को गिना, तो जब उसने धन गिना तो वो क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ना तो भगवान गलती कर सकता था, और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही लेंचो ने जो निवेदन किया था वह अस्वीकार कर सकता था, यानी कि भगवान उसको भी अस्वीकार नहीं कर सकता था जो लेंचो ने उनको निवेदन किया था कि मुझे 120 पैसों की आवश्यकता है। इमीडिएटली यानी तत्काल, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Wrinkling means सलवटें लेना, और brow means जो भौहें होती है यानी आँख के ऊपर, उसको अपन ब्राउ बोलते हैं। Caused by the effort यानी प्रयत्न या प्रयास he had to make to express his ideas. वह पत्र लिखने की जो सार्वजनिक मेज होती है उस पर गया, यानी वह लिखने की सार्वजनिक मेज पर गया और अपनी भौहों को बहुत ज़्यादा सिकोड़ते हुए, सलवटें डालते हुए उसने लिखना प्रारंभ किया। उसने उसके अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण ऐसा हुआ था
व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने वो पत्र लिख लिया यानी पत्र को समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब उसने पत्र समाप्त कर लिया तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, तो वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा यानी कि उसको टिकट के पीछे अपन देखते हैं कि थूक लगाया, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, और फिर एक मुक्के के प्रहार से चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस पल, जिस क्षण वो पत्र पेटी में गिरा, उसी पल डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसमें लिखा था, यानी इट सैड का मतलब, इट का मतलब इट तो अपन जानते हैं ये निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है, तो इट सैड यानी कि पत्र ने कहा, पत्र कह रहा था, ये समझ लें अपन, तो पत्र कहता नहीं है, पत्र में लिखा हुआ होता है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसमें लिखा था, भगवान जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के कर्मचारी बेईमान लोगों का समूह है, लेंचो। ये था हमारा पार्ट 3। आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक चीज को काफी स्पष्ट रूप से समझने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और संभव है कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं, और या फिर मैं उसको अपने अगले वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। आप इसको पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखिए, और जो इसके वीडियो के अंत में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another part. Thank you. Tell me pretty lies.